तो शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं होते, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ताकि आप हमसे आगे और भी जुड़े रहें और जो भी हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे देखते हैं अब अध्याय से। तो पहले पाठ परिचय देख लेते हैं। पाठ परिचय में लेखक क्या कहता है। तो प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ में लेखक ने भाग्य और पुरुषार्थ पर अपने अत्यंत मौलिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत तत्व नहीं है, यानी जो दोनों एक ही पारस्परिक सहवर्ती तत्व हैं, यानी एक दूसरे के पूरक। लेखक ने भाग्य को अंतर्यामी परमात्मा यानी परमेश्वर का दूसरा नाम माना है। अतः विधाता की कृपा ही भाग्योदय है, यानी ईश्वर की कृपा हो जाए तभी भाग्य का उदय होता है। पुरुषार्थ का अस्तित्व परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने में है, यानी पुरुषार्थ जो है वो ईश्वर की कृपा प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। और लेखक का मत है कि विधाता की कृपा होने पर मनुष्य का कर्तापन का अहंकार नष्ट हो जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। इस प्रकार पुरुष जब अहम यानी अहंकार से वियुक्त होता है, माने अलग होता है अहंकार से, संयुक्त नहीं, अहंकार से जब हट जाता है, या ये कहें कि अहंकार से वियुक्त होने का अर्थ है अहंकार नष्ट कर लेता है, तभी भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। अब लेखक कह रहा है, हालांकि भाग्य और पुरुषार्थ की अगर बात की जाए तो ये माना कि विपरीत ना हो एक दूसरे के, लेकिन फिर भी तो अलग समझे जाते हैं। भाग्य अलग बात है और पुरुषार्थ अलग बात है। मैं ऐसा नहीं समझ पाता, लेखक कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि भाग्य और पुरुषार्थ अलग हो। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है, यानी भाग्य का उदय होना। लेखक का मत है कि कहते हैं कि जब भाग्य का उदय हो जाना यानी किस्मत खुल जाना, भाग्य का अर्थ है किस्मत, तो उसका उदय मेरे लिए कोई अलग शब्द नहीं है, निरर्थक बेकार का शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूं, भाग्य प्रधान है। अब यानी भाग्य उदय हुआ है यानी किस्मत चमकी है, तो इसका अर्थ यह है कि मेरी कोई कीमत नहीं, भाग्य की ही कीमत है। मैं प्रधान नहीं हूं, भाग्य ही प्रधान है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूं, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। अब लेखक कहता है, हालांकि पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं, किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन जो भाग्योदय है, भाग्य का उदय होना, वो अपने आप में एक स्वतंत्र तत्व है, एक अलग बात है बिल्कुल। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। लेखक कहता है, यह चीज स्वीकार करने में मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि भाग्योदय एक अलग बात है और पुरुषार्थ एक अलग बात। एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता, सूरज तो अपेक्षितया अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। अब एक लेखक उदाहरण इधर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सूर्योदय के लिए जाए कि हम कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया, यानी सूर्य निकल आया। वास्तव में ये अगर परोक्ष रूप से देखा जाए, उल्टा देखा जाए, इसको गौर से समझा जाए, तो वास्तव में सूर्य का उदय नहीं होता। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई जब सूर्य का चक्कर लगाती है, तब ऐसी स्थिति परिस्थिति रोज आती है कि सूर्योदय प्रतीत होता है और सूर्य अस्त प्रतीत होता है। तो लेखक कह रहा है, जैसे सूर्योदय हुआ तो वास्तव में जो उदय है वो सूर्य का नहीं होता, सूरज तो अपनी जगह रहता है, धरती घूमती फिरती रहती है, और फिर भी सूर्योदय सब हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। इसी तरह भाग्योदय भी है जो हमको शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ, वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वांतर्यामी यानी सबके अंतर में रहने वाले या सबके अंतर की जानने वाले सर्वांतर्यामी और सार्वकालिक रूप में हैं। उनका अस्त ही कब है कि उदय हो। अब लेखक कहता है, जो भाग्य है वो विधाता का ही दूसरा रूप है, दूसरा नाम है, और वह विधाता जो सर्वांतर्यामी यानी सबके हृदय में निवास करने वाला है, सबकी बात जानने वाला है।
यानी सबके मन की बात जानने वाले को सर्वांतर्यामी कहते हैं। और सर्वकालिक यानी जो सब कालों में है, सब समय है, भूत में भी है, भविष्य में ही, वर्तमान में भी। तो ऐसे ईश्वर का जब उदय नहीं होता तो अस्त होने की संभावना ही नहीं है। यानी जब वो अस्त ही नहीं होता ईश्वर, तो उदय होने की संभावना नहीं है। लेखक के कहने का अर्थ है कि इसी तरह भाग्योदय भी है कि जैसे ईश्वर ना कभी नष्ट होते हैं, यानी जब नष्ट ही नहीं होते तो उदय होने की बात, वो तो नित्य है, वैसे ही भाग्य भी हमेशा है। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। यानी हम ऐसा सोचते हैं कि भाग्य उदय हो, यह भाग्य उदय हो गया, जबकि भाग्य ना तो कभी उदय होता है ना ही हुआ है, वो तो सदा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। हाँ, अब इस बात को समझने योग्य कि धरती का रुख यानी जो धरती का जो भी हिस्सा सूर्य के सम्मुख होता है उस तरफ सूर्योदय होता है, उसके विपरीत सूर्य अस्त होता है। तो ऐसे ही मैं मानता हूं कि हमारा मुख सही भाग की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। यानी अगर हमारा मुख भाग्य की तरफ हो जाए, यानी हम अगर भाग्य हमारे अनुकूल हो जाए तो उसको भाग्योदय कहते हैं, और भाग्य प्रतिकूल हो तो उसको मुसीबत कहते हैं। भाग्य का उदय ना होना, भाग्य का अस्त होना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, न अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। अब लेखक कहता है कि अब इस जगह पुरुषार्थ की आवश्यकता है, अर्थात भाग्य को हमें कहीं से खींचना नहीं है। यानी भाग्य को उदय होने के लिए आवश्यक नहीं कि हम कहीं से खींच लें या अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करें, खूब मेहनत करें। सिर्फ मुंह को मोड़ लेना ही भाग्योदय है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने को ही चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अपने अनुकूल चाहते हैं और चाहते हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों। यही भी हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारी पूजा करें, प्रशंसा करें और हम इनके केंद्र बन जाएं और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मंडराया करें। और हम यही हमेशा चाहते हैं कि लोग भी हमारे प्रति श्रद्धा का भाव रखें, पूजा का भाव रखें और प्रशंसा का भाव रखें। यानी हम जो भी करते हैं वो सिर्फ अपने लिए करते हैं। यानी लेखक के कहने का अर्थ यह है कि हम हमेशा आत्म केंद्रित रहते हैं, हर प्रकार से अपने को ही प्रेम करते हैं। तो लेखक कहता है, फिर से देखें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, यानी इसी जगह पुरुषार्थ की जरूरत है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर लाना नहीं होता, उदय में लाना नहीं है, ना अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करनी, सिर्फ हमें मुंह मोड़ना पड़ता है भाग्य की तरफ। अब आगे देखें, इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। अब लेखक यहां किस वासना माने होता है बुरी इच्छा, और ये बुरी इच्छा है अपनी प्रशंसा करवाना, अपने को पूजा योग्य समझना। तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है। यानी लेखक कहता है भाग्य तब भी होता है जब ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है, वह हमें भीतर तक विदीर्ण कर जाता है। जो ऊपर से दुख आता है भीतर तक विदीर्ण माने चूर चूर कर देता है, हमें तोड़ देता है। कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता है, अहंता माने अहंकार को, और जब दुख आता है तो हमारा अहंकार शून्य हो जाता है। मनुष्य यानी प्रसन्नता बहुत उछलता कूदता है, लेकिन जब मनुष्य के पास दुख आता है तब वही मनुष्य अहंकार शून्य हो जाता है, और वह शून्य अवस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। अब लेखक कहता है ये जो शून्य अवस्था है वह भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है। जो दुख है वो भगवान का वरदान है। अहम और किसी औषधि से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है।
लेखक कहता है अक्सर जब हम सुखी होते हैं तो हम अहंकारी हो जाते हैं, उस समय ईश्वर को भूल जाते हैं, अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो वास्तव में हमें बिल्कुल तोड़ देता, तब हम अहंकार शून्यता का अनुभव करते हैं, यानी हमें अहंकार नहीं बचता। तो इसलिए लेखक यहाँ कहते हैं कि जो दुख है वो एक वरदान के रूप में, एक औषधि के रूप में है, और ये ईश्वर का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। अब लेखक यहाँ एक सुझाव देते हैं और ये कहते हैं कि यदि हम उस दुख के क्षण को भगवान की कृपा मान लें तो समझिए हमारा भाग्योदय उसी क्षण हो जाएगा। और उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से जुड़ें और भाग्य के सम्मुख हों। और लेखक कहता है ये वही समय है जब दुख आए तभी हमें दुख को ईश्वर की कृपा माने और हम बड़ी सरलता से अपने आप को उस भाग्य से जोड़ें, भाग्य के सम्मुख हो जाए, उसकी तरफ मुंह कर लें, उससे मुंह न मोड़ें। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। लेखक कहता है बस भाग्योदय होने में यही एक दूरी है, अहंकार का मिट जाना। यानी लेखक बात कर रहा है कि भाग्योदय तभी हो सकता है जब पूरे अहंकार शून्य हो जाएं, यानी हमें अहंकार का कोई भाव न रहे। और जब हमें कोई अहंकार का भाव ना होगा तो लेखक कहता है बस फिर देर नहीं होगी, उसी क्षण भाग्योदय हो जाएगा। असल में उदय उसका होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। असल में उदय उसका क्या होना है? उसका आलोक, आलोक माने प्रकाश, तो कण कण में सदा सर्वदा है ही। यानी भाग्य का उदय कभी नहीं होता, केवल हम उसकी ओर पीठ करे होते हैं। यानी भाग्य तो हमेशा है, लेखक कह रहा है, बस हमें उसकी ओर मुख करना होता है, क्योंकि भाग्य तो कण कण में सर्वथा सर्वत्र सब जगह व्याप्त है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। और लेखक कहता है बस भाग्योदय में इतनी ही देरी है कि जो भाग्य का जो प्रकाश सब ओर फैला है, सब जगह कण कण में व्याप्त है, उस ओर केवल हम अपनी आंखें ले जाएं, बस समझिए हमारा भाग्योदय हो गया। साधना और प्रयत्न सब उतने के लिए हैं। साधना और प्रयत्न यानी ये जो भाग्य की ओर मुख करने की जो प्रक्रिया है, यानी भाग्योदय से पहले जो हमें सर्वत्र भाग्य को पहचानने की जो विधि है, यानी जब हम भाग्य की ओर अपना मुख करते हैं तभी भाग्योदय होता है। तो इतना सा करने में केवल जो भी प्रयास है, साधना है, जो भी परिश्रम है, लेखक कहता है वही पुरुषार्थ समझना चाहिए। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा, ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। यानी प्रयत्न और पुरुषार्थ का अगर कोई दूसरा लक्ष्य हम समझें भाग्योदय के अलावा, तो समझो हम व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे और मूर्खता कर रहे, बड़ी भूल कर रहे। फिर हम ऐसी चेष्टा हमारी, यानी ऐसा प्रयास हमारा व्यर्थ सिद्ध होता है, बेकार सिद्ध होता है। यानी हम ये कहेंगे कि प्रयत्न और पुरुषार्थ जितना भी किया जाता है वो केवल भाग्योदय के लिए, यानी अपने आप को भाग्य रूपी प्रकाश के सम्मुख कर लेने का जो भी प्रयास है वो पुरुषार्थ है। और वह प्रयास, यदि उस पुरुषार्थ का लक्ष्य भाग्योदय नहीं है तो वो पुरुषार्थ बेकार है, और वो प्रयास भी बेकार है, प्रयत्न भी बेकार है। दुनिया में हम देखते तो हैं, लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, कोशिश में तो कमी नहीं है पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे दुनिया में लोग देखे होंगे, तमाम लोग तरह तरह के कार्यों में व्यस्त हैं, अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगे हुए हैं, हाथ पैर चला रहे, अर्थात पटक रहे, कहने का अर्थ बहुत प्रयास कर रहे, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे, यानी खाने कमाने में, कोशिश में उनके कोई कमी नहीं, पर उनको सिद्धि यानी सफलता नहीं मिलती। तो आखिर ऐसा क्यों है? कोशिश को पुरुषार्थ में सिद्धि माने, कोशिश को पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ निष्फल रह जाएं। यानी अगर हम प्रयास को पुरुषार्थ में सिद्धि माने, यानी सफलता माने, प्रयास को ही सफलता माने पुरुषार्थ के क्षेत्र में, तो फिर हाथ पैर जो पटकते हैं यानी परिश्रम करते, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, निष्फल नहीं रहना चाहिए।
अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठें कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। लेखक कहता है यदि प्रयास करते करते अंत में ये कहने लगे कि क्या करें, हमें सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारा भाग्य उल्टा है, तो लेखक कहता है इसमें गलती नहीं मानी जाएगी उनकी। सच ही अधिकांश यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। लेखक कहता है अधिकतर ऐसा होता है कि मनुष्य के प्रयास में तो जोर रहता है पूरा, यानी मनुष्य पूरे जोर से प्रयास करता है, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता तो उनको सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। तो लेखक कहता है अधिकांश केसेस में, अधिकांश प्रसंगों में ऐसा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। लेखक कहता है भाग्य के उल्टे सीधे होने का प्रश्न ही क्या है, क्योंकि जो भाग्य है उसकी सत्ता तो सर्वत्र व्याप्त है, यानी सर्वत्र भाग्य जो है वो सर्वत्र, सब जगह कण कण में है, वहां दिशाएं तक समाप्त है। यानी कहने का अर्थ ये है भाग्य जब सब ओर है तो ये नहीं कह सकते कि किस दिशा में नहीं, यानी सब जगह है, सब दिशाओं में है, यानी दिशाएं समाप्त है। विमुख और सम्मुख जैसा वहां कुछ संभव ही नहीं है, यानी भाग्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कुछ विमुख होना या सम्मुख होना ये सब संभव नहीं। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज्यादा गिनने लग जाते हैं, शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। अब लेखक कहता है जो ये ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी लोग प्रयत्न करने वाले निष्फल हो जाते हैं और भाग्य के प्रति उल्टे बने रहते हैं हमेशा, अर्थात ये क्या करते हैं अपने ही आप को ज्यादा महत्व देते, अपने अहंकार को नहीं खत्म करते और दूसरों के प्रति अवज्ञा रखते हैं और उपेक्षा रखते हैं, इसलिए इनका भाग्य भी उल्टा ही रहता है। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है, नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। लेखक कहता है अधिकांश लोगों का भाग्य जब निष्फल होता है तो उसमें कारण वो स्वयं है, क्योंकि व्यक्ति अपने ही नशे में खोए रहता है, अहंकार के नशे में, घमंड के नशे में, और नशा में खोने पर व्यक्ति भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की उसमें आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात विनम्रता भी उसकी खो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, लेखक कह रहा है कि यूं कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है। तो इस प्रकार के व्यवहार से मनुष्य स्वयं ही जानबूझकर भाग्य से मुंह फेर लेता है, तब उसे सहयोग ना मिले तो उसमें विस्मय ही क्या है। तो लेखक कह रहा है अब जब मनुष्य का कृत्य ऐसा है, मनुष्य का कर्म ऐसा है कि उसमें अहंकार है, विनय नहीं, ईश्वर को ही भूल गया और एक नशे में उन्मत्त है अहंकार की, अगर ऐसी स्थिति में बार बार मनुष्य है तो निश्चय ही समझिए अगर भाग्य उसका फिर साथ नहीं दे रहा तो इसमें कोई विस्मय यानी आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा ही उसके साथ होना चाहिए। आगे देखें, ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा ना देखें। लेखक कह रहा है ऊपर मैंने जो कहा, लोग प्रयास तो उसमें बहुत करते, यानी कर्म तो बराबर कर रहे, उसमें कर्म की अवज्ञा नहीं है, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचाने। और अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। अब इसको समझे, लेखक ने एक नया शब्द प्रयोग किया, अकर्म। लेखक ने बताया अकर्म का मतलब होता है कर्म ना होना, यानी इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि कर्म का अभाव यानी कर्म की कमी, बल्कि ये है कि कर्तव्य का अभाव। अब उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचाने। तो लेखक कह रहा है जो अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है, यानी कमी, यानी कर्तव्य का ना होना, नष्ट हो जाना। मैं यह कह रहा हूं, मैं वह करने वाला हूं, मैं यह सब कुछ करके छोड़ूंगा, आदि आदि अहंकारों से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता ना लाए बल्कि बंधन और क्लेश यानी दुख उपजाए तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं। लेखक कह रहा है कि अक्सर मनुष्य क्या करता है, अपने कर्तापन के अहंकार में रहता है, उसमें जो अकर्ता का भाव नहीं आ पाता और हमेशा वह कहते उसमें कर्तव्य का भी उसको बोध नहीं होता, कर्तव्य का भी उसमें
कमी होती है और हमेशा व्यक्ति यह कहता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति यह कहकर काम करेगा तो उसमें अहंकार माना जाएगा, तो फिर उसको निश्चय ही सिद्धि नहीं मिलेगी, बल्कि यानी सफलता उसको नहीं मिली, बल्कि बंधन और क्लेश में ही हमेशा रहेगा, यानी दुख में ही रहेगा। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं है, सहयोग भी है। अब लेखक कह रहा है पुरुषार्थ का जो वास्तविक अर्थ है वो ये नहीं है कि केवल मेहनत, पुरुषार्थ का दूसरा अर्थ सहयोग भी है, यानी हम दूसरे को सहयोग भी करें। अहम के बल पर चढ़ने से यह सहयोग क्षीण होता है, और यदि हम अहंकार से ग्रस्त रहेंगे, उसके बल पर मदमस्त रहेंगे, तो निश्चय ही सहयोग क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी हम फिर सहयोग नहीं कर सकते। तब उसको पुरुषार्थ भी क्या कहना, तब फिर उस अहंकार से करे हुए प्रयास को, प्रयत्न को, कर्म को हम पुरुषार्थ नहीं कह सकते। आगे देखें, पुरुषार्थ वह है जो सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। और पुरुषार्थ वह चीज है जो पुरुष को सप्रयास रखे, यानी पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष अपने प्रयास को जारी रखे और सहयुक्त भी रखे, यानी सहयोग भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। अब सहयोग का अर्थ है क्या सहयुक्त रखे, पुरुष अपने भाग्य को भी अपने साथ मिला के रखे, वही पुरुषार्थ, वही सहयोग है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। अहम से वियुक्त होना, यानी वियुक्त होना माने हटना, यानी अहंकार व्यक्ति से हटा तो भाग्य से समझ लो वो संयुक्त हो गया, जुड़ गया। जब भी व्यक्ति में अहंकार की कमी आती है वो भाग्य से जुड़ जाता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। कि लेखक कहता है लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग समझते हैं या रखते हैं या विपरीत करते हैं, तो ये समझो कि पुरुषार्थ के अर्थ को ही उन्होंने अलग और विमुख कर दिया, विलग कर दिया माने अलग कर दिया। यानी पुरुषार्थ और भाग्य दो नहीं, एक ही है। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? कि लेखक यहां पूछता है क्या पुरुष का अर्थ पशु का ही अर्थ है? नहीं, बल विक्रम तो पशु में ज्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं, ना क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। तो लेखक कहता है यदि पुरुषार्थ को, पुरुष का अर्थ हम पशु से लें तो पुरुष से ज्यादा तो शक्ति पशु में है और पशु ज्यादा कार्य भी करता है। और यदि पुरुषार्थ को पशु चेष्टा समझा जाए, इस अर्थ में अगर पुरुषार्थ को लिया जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि फिर सहयोग ना होगा, ना कोई स्नेह और सहयोग की भावना होगी, ना कोई क्रिया का वेग होगा, ना कौशल होगा, यानी ना हम काम को तेजी से कर पाएंगे, ना कुशलता से कर पाएंगे, ना फिर स्नेह की भावना रहेगी, ना सहयोग रहेगा। तो सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है, सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम दिख पड़ता है, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्मविसर्जन में पराक्रम कर दिखाए। अब लेखक कहता है जो पशु होता है वो वासना से पीड़ित होता है, और वासना से पीड़ित पशु में अद्भुत पराक्रम दिखता है, यानी प्रयास बहुत उसमें दिखता है, जोश बहुत दिखता है उसमें। किंतु यह पुरुष ही फिर ऐसा कर सकता है कि उस पराक्रम में जो आत्मविसर्जन है, अपने आप को, अपने अहंकार को उसमें त्याग दे और फिर काम करे। तो पशु और मनुष्य में, पुरुष में इस प्रकार की भिन्नता पाई गई। पुरुष और पशु में अगर पराक्रम की तुलना की जाए, पुरुषार्थ की तुलना की जाए, तो दोनों में पुरुषार्थ तो एक सा हो सकता है, लेकिन यानी प्रयास करने की दोनों में बराबर शक्ति है। लेकिन पशु में स्नेह और सहयोग की भावना नहीं होती, लेकिन पुरुष में होती है। और पुरुष अपने आप को विसर्जित कर सकता, अपने अहंकार को गला सकता, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकता। यही भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। लेखक कह रहा है भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है, उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं,
अब भाग्यवादी कहलाना एक अलग बात है कि अगर हम भाग्यवादी हैं, वाला भाव रखते हैं, यानी हम ये सोचते हैं कि हम भाग्यवादी, तो ये समझिए कि हम अपने से ऊपर भाग्य को समझ रहे, फिर हमें पुरुषार्थ की कोई जगह नहीं है। भाग का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। यानी हम अगर ये मानते हैं कि भाग्य हमसे अलग है और हम अपने से ऊपर मानते हैं, अपने आप को भाग्यवादी मानते हैं, तो ये उसका अर्थ फिर हमने नहीं समझा। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है। अगर ये मान लिया जाए कि हम भाग्यवादी हैं, तो समझिए फिर हमने पुरुषार्थ, क्योंकि पहले से ही ये मान लिया कि मैं तो भाग्यवादी हूं, तो हम प्रयास नहीं करेंगे और पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है, और हम भाग्य को अपने से अलग भी नहीं मान सकते। भाग्य, इसका हमें अधिकार भी नहीं है। भाग्य के यदि हम आत्मीय बने, यानी प्रेमी बने, भाग्य के मित्र बन जाए, तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए। तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण क्षण और प्रति क्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है। यानी यदि हम भाग्य को अपने आप से अलग ना समझें, भाग्य से अपने आप को जोड़ें, तो समझिए और उसके आत्मीय बन जाए, मित्र बन जाए भाग्य के हम, तो निश्चय ही फिर हमें भाग्योदय हमारे लिए नहीं होगा। यानी कहने का मतलब भाग्योदय के क्षण की बात ही नहीं है। फिर किस क्षण भाग्योदय होगा? फिर तो हमेशा प्रत्येक क्षण हम भाग्योदय में ही जी रहे हैं, उसका ही अनुभव कर रहे हैं। भाग्य यहां से वहां तक हमारे जीवन को उदित और आलोकित करता है। फिर यदि हम ऐसा सोचते हैं तो पूरे जीवन में हमारे भाग्योदय सब जगह छा जाता है, उदित भी करता है, हमें हमारे जीवन में उदित भी हो जाता है और आलोकित भी करता है, हमारे जीवन को प्रकाशित भी कर देता है। आलोकित माने प्रकाशित करना। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता। अब ऐसा जो व्यक्ति होता है इस प्रकार का, जो भाग्य के साथ आत्मीयता का संबंध रखता है, प्रेम का संबंध रखता है, मित्रता का संबंध रखता है, ऐसा व्यक्ति श्रम का विरोधी नहीं होता। उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती। उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं, अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती। चूंकि उसमें एक अकर्म का भाव रहता है, इसलिए उसके कर्म में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। यानी उसमें कर्ता अकर्म कहने का अर्थ है कर्तापन का अभाव होना, अहंकार उसमें नहीं होता और ना बंधन रह जाता है। फिर उसमें मानो कर्म उससे भाग्य ही कराता है, इसलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्तृत ही करता जाता है। जब वो भाग्य के साथ अपने मित्र संबंध को जोड़ लेता है, मित्रता का, तब हर एक काम भाग्य ही उससे फिर कराता है और भाग्य फिर उसके मार्ग को आगे बढ़ाता जाता है। प्रत्येक उसके कर्म को प्रशस्त करता जाता है, आगे बढ़ाता जाता है, विस्तृत करता जाता है, फैलाता जाता है। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है, वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। अब लेखक कह रहा है, यदि भाग्य के साथ इस तरीके से मित्रता करके मनुष्य जो भी भाग्य के प्रति अभ्यंतर में, यानी अंतर में, यानी अपने हृदय में यदि भाग्य के प्रति हम स्नेह का भाव यानी मित्रता दिखाते हैं, आत्मीयता दिखाते हैं भाग्य से, तो फिर यही भाग्य मनुष्य को मुक्त कर देता है और समग्र कर देता है, सब जगह व्याप्त कर देता है। यानी उसके पुरुषार्थ को सब जगह व्याप्त कर देता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। यदि हम भाग्य के प्रति अवज्ञा रखते हैं, यानी भाग्य को नहीं मानते, तो समझिए हम जो भी हमारे अलावा है उन सब के प्रति हम अवज्ञा रख रहे हैं, ये उसके ही बराबर माना जाएगा। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। प्रमाद माने आलस्य, ये बुद्धि का ही आलस्य कहलाएगा। हमारी हस्ती क्या है? आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं। लेखक कह रहा है, यदि हम इस तरीके भाग्य के प्रति अवज्ञाशील रहें और इस तरीके बुद्धि का हम आलस्य दिखाएं, प्रमाद दिखाएं और बुद्धि के इस लक्षण को प्रकट करें, तो ये ऐसा करना मूर्खता है। लेखक कह रहा है, क्योंकि हमारी हस्ती कुछ नहीं इस दुनिया में। अस्तित्व क्या है हमारा? कुछ साल तो हम जीते और फिर मर जाते, चाहे फिर में भी पैदा होते हो, लेकिन हमारी यह अहंता तो यहीं की यहीं रह जाती। यानी मनुष्य ये भी सोचता है अगर कि वो फिर बाद में फिर जन्म लेगा, तो ये सोचना भी उसका बेकार है, क्योंकि जो उसका अहंकार है वो तो मरने के साथ ही वहीं समाप्त हो जाता है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? यानी लेखक कह रहा है, फिर क्या, लेकिन हमारे मर जाने के बाद भी कुछ
अस्तित्व घटता है, यानी कुछ घटना होती है हमारे होने की। अस्तित्व माने हमारा होना। जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है, संसार भी चलेगा, इतिहास भी चलता रहेगा। पर इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान लें। कतिपय माने जो भी हमें समय मिला है, जो भी वर्ष मिले हैं, कहे गए जो हमारे जो समय है, जितना भी हमें समय मिला, जितनी वर्ष मिले उस समय में, और जो हमारी पूरी लंबाई होती है 3.5 हाथ का हमारा अस्तित्व, यानी कहने का मतलब 3.5 हाथ का सीमित अस्तित्व, कहने का मतलब 3.5 हाथ की प्रत्येक व्यक्ति की लंबाई उसके खुद के हाथों में 3.5 हाथ होती है। तो अगर इतनी तुच्छ हमारा जो अस्तित्व है, 3.5 हाथ के टोटल हम हैं, और कुछ तथाकथित कुछ मात्र हमें वर्ष जीने को मिले, और ऐसा होने पर भी और अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानते हैं तो व्यर्थ है, मूर्खता है, और उस कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान्य ठहरा दें। यानी हम अपने आप को सब कुछ माने, त्रिकाल तीनों कालों को अमान्य ठहरा दें और त्रिलोक तीनों लोकों को अमान्य ठहरा दें, तो ये मूर्खता ही कहलाएगी। लेखक कह रहा है भाग को ना मानना इस तरह उस सब कुछ को ना मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। लेखक कह रहा है यदि हम भाग को नहीं मानते तो उस सब कुछ को नहीं मानते। सब कुछ कहने का अर्थ है ईश्वर, कि जो सचमुच सीमाहीन भाव से है, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है, उस ईश्वर को ना माना। यदि हम भाग को नहीं मानते तो लेखक का कहने का अर्थ है हम ईश्वर को भी नहीं मानते। सच पूछिए तो उदय उसी का है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। यानी अगर भाग्य उदय हो रहा है तो समझो ईश्वर का उदय हो रहा है, और हमारे पुरुषार्थ के भीतर भी उसी का ही अर्थ छिपा है, ईश्वर का ही अर्थ छिपा है। उस भाग को प्रणत भाव से स्वीकार करने में, यानी प्रणाम भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूं। उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता। लेखक अब यहां बहुत बड़ी बात कह रहा है कि अगर हम ईश्वर को इस भाव से स्वीकार करते हैं, प्रणत भाव से माने प्रणाम के अर्थ में स्वीकार करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो समझिए हम भाग्य के और पुरुषार्थ के परमार्थ भाव को स्वीकार करते हैं। यानी लेखक कह रहा है मैं स्वयं परमार्थ भाव को स्वीकार करता हूं, यानी मेरे लिए भाग्य उदय मेरा ही उदय नहीं है, सर्वत्र सबका उदय है, और उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और भी तनिक मंद नहीं करता। लेखक कह रहा है फिर मेरे लिए भाग्य उदय स्वार्थ का हिस्सा नहीं है, परमार्थ का हिस्सा है। लेखक कह रहा है मेरे लिए भाग्य उदय होना स्वार्थ नहीं परमार्थ है, मेरे लिए स्वयं ईश्वर का मेरे अंदर ही उदय हो जाना है। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा। यदि लेखक कह रहा है अगर हम उसमें कुछ अर्थ लगाएं, अपना स्वार्थ रखें, तो स्वार्थ ही रह जाएगा, वो पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। अगर भाग के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे, यदि हम भाग्य को परमार्थ से नहीं जोड़ते तो समझिए वो हमारा स्वार्थ ही कहलाएगा, उसको हम पुरुषार्थ भी नहीं कह सकते। उस स्वार्थ के जो चक्र में है वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में रही ही चले जा सकते हैं। लेखक कह रहा है जो भाग्योदय को स्वार्थ से जोड़ते हैं, पुरुषार्थ को जो स्वार्थ से जोड़ते हैं, वे भाग्योदय का जो चक्र है, जो उसकी प्रतीक्षा में इस आस में बैठे हैं कि कभी भाग्योदय होगा, वे इसी आस में ही लेखक कह रहा है बैठे रहेंगे, उसी प्रतीक्षा ही में चले जा सकते हैं, रहे ही चले जा सकते, यानी हमेशा उसी में ही इंतजार ही करते रहेंगे भाग्योदय होगा। क्योंकि जिसके उदय की वे राह देखते हैं वह तो उदित है ही, केवल उनकी पीठ उस तरफ है। लेखक कह रहा है क्योंकि भाग्य कभी उदय नहीं होता, वो तो हमेशा से उदय है, केवल हम अपनी पीठ उसकी ओर करे होते, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित और कमनीय जान पड़ता है, यानी सौंदर्य युक्त। कमनीय मतलब होता है सौंदर्य युक्त, कोमल। कि लेखक कह रहा है कि इसलिए उन्हें यह पता नहीं होता है कि जिसके सामने वे देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित, यानी ईश्वर या भाग्य के प्रकाश से प्रकाशित है। क्या? क्योंकि यहां लेखक ने भाग्य को ईश्वर कहा है और वह उन्हें प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ रहा है, बड़ा सुंदर जान पड़ रहा है। इच्छाएं नाना है, यानी अलग है, भिन्न है, विभिन्न है, नाना विध है, विभिन्न प्रकार की हैं, और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं, यानी मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन है और बार बार इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही प्रयास
करता रहता है, यानी इच्छा उसे प्रवृत्त रखती, किसी काम में लगाए रखती, उसे प्रवृत्ति से, उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। और जब मनुष्य इस प्रकार से इच्छाएं पूरी करते करते पूरी नहीं कर पाता, तब वह थक जाता है और निवृत्ति चाहता है, यानी मुक्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। यानी ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो चक्र है, यानी लगना और हटना, यानी बंधन में आना प्रवृत्ति है और निवृत्ति मुक्ति है, इनका जो चक्र है, इसका जो द्वंद्व है, यानी जो लड़ाई है, वो व्यक्ति को थका देता है। यानी व्यक्ति इच्छाओं के अधीन होकर हमेशा द्वंद्व में फंसा रहता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही विराग भाव से वह उसका विनाश चाहता है। यानी जितने राग भाव, जितने प्रेम भाव से, जितने मोह से, राग माने होता है मोह, प्रेम, अनुराग, और जितने राग भाव से संसार को मनुष्य चाहता है, अगले क्षण जब उसको निवृत्ति वो चाहता है, यानी जब मुक्त होना चाहता है उससे, तब वह बड़े विराग भाव से, यानी वैराग्य से भर जाता है और फिर उसी संसार का वह विनाश भी चाहता है कि ये जो संसार है, जो उसे प्रवृत्त किए हुए है, थकाए हुए है, जो उसे बांधे हुए है, उससे वो मुक्त हो जाए। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और झटपटाहट ही उसे हाथ आती है। लेकिन जब वो राग और द्वेष, यानी प्रेम और घृणा, राग यहाँ मोह का अर्थ समझिए या बंधन का अर्थ समझिए, राग और द्वेष यानी घृणा, ईर्ष्या की वासनाओं में फंसा हुआ व्यक्ति झुंझलाहट महसूस करता है और झटपटाहट। ऐसी अवस्था में उसका यह सच्चा भाग्योदय कहलाएगा अगर वह नम्र होकर भाग्य को सिर आंखों लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा। कि लेखक कह रहा है, अगर ऐसी अवस्था में व्यक्ति फंसा है, झटपटा रहा है, झुंझलाहट से भर गया है, तो उसके लिए भाग्योदय क्या कहलाएगा कि यदि वो नत हो जाए, झुक जाए और बड़े नम्र होकर भाग्य को सिर आंखों लेगा, यानी भाग्य को नमस्कार करे और प्राप्त कर्तव्य में ही, जो भी उसका कर्तव्य उसमें ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा, वो यानी उसमें ही अपने पुरुषार्थ को समझेगा। इति माने पूर्णता या समाप्ति मानेगा। तो ये जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे।